कुछ ऐसे सवाल हैं पहलगांव अटैक मामले में जो आप सवाल गवर्नमेंट से या भाजपा के चाहने वालों से या हिंदू समाज से आप सवाल करेंगे या उनसे सवाल नहीं भी करेंगे। आप जब सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट से सवाल करेंगे तो एक समाज भड़क जाएगा कि तुम्हारे लोग थे, धर्म पूछकर मारा गया। चलिए मान लिया धर्म पूछकर मारा, लेकिन यह बात तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके आए, 20 किलोमीटर पैदल चलकर आए और जिस जगह 4 से 5 हज़ार रोज टूरिस्ट जाते हैं वहां पर एक पुलिस वाला भी नहीं। अब यह सवाल हम गली के चच्चा से तो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अमित शाह से करेंगे और कर रहे हैं तो बहुत लोगों के पिछवाड़े में आग लग रही है। कहने वाला खुद ही यही भाजपा, कहने वाला यही मोदी, कहने वाला यही अमित शाह जो इस देश का गृह मंत्री है। अगले इंसान से ही तो सवाल करेंगे। अभी एक चमन लाल चौरसिया का जो है अपडेट मुझे मिला, जो लोकल में क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। अभी हमारे एक सहयोगी, हमारे साथी हैं, उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पर और बहुत सारे हिंदू भाइयों से दोस्ती है और कुछ मुसलमान लड़कियों की भी हिंदू लड़कियों से दोस्ती है और साथ में हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय। तो वो एक बेचारी लड़की को मतलब स्टोरी दिखी अपने दोस्त की, महिला मित्र की, एक मुसलमान लड़की को, जिसने मुसलमानों को पीसफुल कम्युनिटी कह के टारगेट किया हुआ है कि ये तुम हो, ये पीसफुल कम्युनिटी ये करती है। सीधा मुसलमान कम्युनिटी पर आ गए और जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया गया। अब उन झटुल्ले से कोई पूछे पीसफुल कम्युनिटी कह के जो मुसलमानों को बता रहे हो कि मुसलमान ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मस्जिद के आगे नाचने वाले कौन हैं? मस्जिद के आगे डीजे ले जाकर गाली बकने वाले मुसलमानों को कौन है? ट्रेन के अंदर सेना का जवान, रेलवे सेना का जवान 4 अलग अलग डब्बों में जाकर मुसलमानों को पहचान कर उनको गोली से भून देता है, वो हिंदू था या मुसलमान? पिछले कई सालों से मुसलमानों का नाम देखकर उनका बाइकॉट, उनकी दुकानों का बाइकॉट किया जा रहा है। ये बाइकॉट करने वाले कौन हैं? गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारने वाले वो कौन से धर्म के हैं? कौन से पीसफुल कम्युनिटी के हैं भाई? हमें गद्दार कहने से पहले अपने गरिबान में झांक लो। तुम्हारे बाप से सवाल किया जा रहा है तो तुम्हारे सीनों में तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप की गलती है। तो बाप की गलती छुपाने के लिए, देखिए दोस्तों, शहीद से बढ़कर कोई नहीं है। शहीद हमारे जो शहीद हुए, देखिए तुम गद्दार हो क्योंकि तुम अपने देश के मुसलमानों को देशवासी नहीं समझते। देश के मुसलमानों से ही सौतेला व्यवहार करते हो और फिर सामने से तुम्हें गाली बक दी जाती है तो तुम कहते हो देखो ये हमें गाली बक रहे हैं, ये काहे के मुसलमान है, ये काहे के इस देश के हैं। सच्चाई पर रहो, तथ्य पर रहो। शहीद से बढ़कर तो कुछ नहीं। पहलगांव में जो शहीद हुआ हमारे देश का एक जवान, उसकी धर्मपत्नी, जो क्या ही कहूं, उनके बयान से बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता। वो साफ कह रही हैं कि यहां भारत में हिंदू मुसलमान के बीच और खाई खोदने के लिए पाकिस्तान की ये बड़ी चाल हो सकती है। ये जो हमला हुआ कश्मीर में, इसमें मुसलमानों का कोई रोल, भारतीय मुसलमानों का रोल नहीं। फैक्ट पर दोस्तों कोई हिंदू सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पता है कि हिंदू पहले से ही तैयारी कर रहे थे। हिंदू समाज पहले से ही क्यों नाच रहे थे मुसलमानों की मस्जिदों के आगे? क्यों मुसलमानों को अब तक नफरत कम कर रहे थे ये हिंदू समाज के लोग मुसलमानों से? अब उनको ये सुनहरा अवसर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने प्रोवाइड करवाया या भाजपा ने? ये एक मेन सवाल है, लेकिन भाजपा से कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन मैं शहीद की जो धर्मपत्नी है उनका बयान सुनाऊंगा, जो पहलगांव के अंदर उनके पति को शहादत मिली, उनको गोली मारी गई। दोस्तों, उनकी धर्मपत्नी बता रही हैं कि हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं है। जिस होटल में हम रुके वो मुसलमान, जो हमारा कैब ड्राइवर वो मुसलमान। ज़रा सुनिए और समझिए कि आज हिंदू समाज किस तरह से पहलगांव के इस हमले की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। बहुत मतलब वक्त तक मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये
मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान ये था तो आतंकवादी ही जैसा। पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? ऐसे देश जो लगातार ऐसे आतंकवाद फैला रहा है। देखो, वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहां हम गए, वहां पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहां पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है। तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटल, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। पहाड़ी इलाका, पौनी से ऊपर जाना पड़ता है, मतलब रास्ता भी इतना खराब, अब चल के भी ना जा सको, कार वार नहीं जा सकती। अब जो लोग मुसलमानों के खिलाफ उछल रहे हैं उनको तो इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितनी शहीद की इस पत्नी को हुआ। क्या कहा शहीद की पत्नी ने? क्या कहा कि जिन इलाके को गवर्नमेंट सुरक्षा नहीं दे सकती है उसको पूरा बंद कर दो या फिर वहां पर सिक्योरिटी तैनात करो। बहुत क्लियर है, जिस समय वहां पर आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान के सुअर के बच्चे जो भारत में घुसे और उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत 20 किलोमीटर पैदल रास्ता सफर किया, उनसे पुलिस आर्मी कोई नहीं टकराई। और फिर पहलगांव में अटैक किया तो घंटों तक, 1.5 घंटे तक आर्मी वहां नहीं पहुंची। यह सवाल करने पर हिंदू भड़क जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात सीधा अमित शाह पर आ रही है। अगला इंसान ही तो पिछले कई सालों से चीख रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई। इसी सरकार ने दावा किया था, हमने डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी। फिर ये 20 किलोमीटर पैदल अंदर आ गए। इन्होंने हथियार भी इकट्ठे कर लिए, इन्होंने प्लान ए और प्लान बी भी तैयार कर लिया। इन्होंने वहां पर, चलो माना, हिंदुओं का नरसंहार कर दिया, लेकिन सेना कहां थी? अब लोग कह रहे यार सेना अगर होती तब भी, उस सेना के लोग मरते। अरे अबे सेना के मरते, चाइना ने जब हमारे 40 जवान मारे, हमने उनके 100 गिराए थे। तो अगर ये हमारे, अगर अल्लाह ना करे 4 जवान मारते तो हमारे जवान उनके 40 घुस के मारते। अपने बाप को बचाने के लिए नंगई पे मत उतरो। असल में गद्दार वो हैं जो सवाल से भाग रहे हैं। असल में गद्दार वो हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हिंदुओं का नाम धर्म पूछ के मारा गया। फिर ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट क्या है? पहले नाम पूछना, फिर जय श्री राम का नारा लगवाना, फिर पीट पीट कर मार देना। इस लिस्ट में 1-2 नाम छांट दो तो इन सभी को हिंदू भीड़ ने इनकी पहचान करके हत्या की थी। कुछ मामले में तो हिंदू नेता अपराधियों को जमानत मिलने पर माला पहना कर स्वागत किया गया। यह 56 लोगों की लिस्ट है। मोहम्मद सालिक, अजहर शेख, रियाजुद्दीन, अबू हनीफा, गुलाम मोहम्मद, शेख सज्जाद, शेख सिराज, शेख हलीम, शेख नईम, नसीरुल हक, मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जब्बार, ओतेरा बीबी, शब्बीर अहमद, नसीम खान, आयशा, मोहम्मद अफरोज, फारूकी, उमर खान, जावेद अली, ताहिर खान, तालीम, मोहम्मद फारूक, शाकिर अली, अकबर। भाई 56 लोगों के नाम पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। जय श्री राम का नारा बुलवाकर, इनका धर्म पूछकर, इनकी टोपी देखकर इनका कत्ल किया गया। लेकिन आज संस्कारी समुदाय अलग खेल खेल रहा है। सवाल कड़वे हैं। जैसे सरकार से सवाल पूछो तो वो तिलमिला जाती है, वैसे ही हिंदुओं से सवाल पूछ लो तो ये तिलमिला जाते हैं। आईना दिखा दो तो इनके तन बदन में आग लग जाती है।
जबकि गवर्नमेंट ने कबूल किया है। किरण रिजिजू ने साफ बताया, जो पूर्व कानून मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बिल्कुल हकीकत बयान करी। उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी ने जो मीटिंग करी है, हमारे गृह मंत्री ने जो मीटिंग करी है, उसमें तमाम पार्टी को यह अपडेट दिया गया और माना गया कि ये चूक हुई है, चूक हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है। सभी दलों की बैठक में सरकार ने पहलगाम हमले को लेकर चूक मानी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स ब्रीफिंग में देखिए, सरकार को किनारे कीजिए। हमें अपनी सेना पर, अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है। बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, फिर आऊंगा थोड़ी देर में। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इंडियन आर्मी को हुक्म किसने दिया कि वहां से हट जाओ? वहां पर तैनाती किसने रोकी? यह कोई सवाल नहीं करेगा। जहां 4 से 5 हजार रोज के पर्यटक आ रहे थे और पहले उस जगह पर और ऐसी तमाम जगहों पर इंडियन आर्मी तैनात होती थी, किसने हुक्म दिया कि यहां पर तैनाती की जरूरत नहीं है? यह नहीं पूछेगा भारत। रिपब्लिक भारत नाम रख लेने से तुम रिपब्लिक नहीं हो जाते। तुम हमेशा रहोगे अंडे की तरह नीचे लटकते हुए। तुम्हारी औकात नहीं है पत्रकारिता की, तुम सिर्फ व्यापार कर रहे हो। गोदी मीडिया दिन रात कोशिश कर रहा है। देखिए, गोदी मीडिया और हिंदू संगठन और आरएसएस एक ही श्रेणी में आपको नजर आएंगे पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, कश्मीरी छात्रों पर पूरे हिंदुस्तान में हमले शुरू हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, मुसलमानों अलर्ट रहना। देखिए कितनी चालाकी से, फायदा इस हमले से किसको हुआ? कितनी चालाकी से सरकार से अब कोई वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर सवाल नहीं करेगा। ये कोई सवाल नहीं करेगा। ये कोई नहीं सोचेगा भाई इससे फायदा, इस हमले से फायदा किसे हुआ है। आज तक पुलवामा हमले में वो RDX 300 किलो कहां से आए, ये हमारे देश की सिक्योरिटी बता नहीं पाई। क्या पता नहीं होगा? पता है, लेकिन बताएगी नहीं। क्यों? जवाब आपको मालूम है। हज़रात मोहतरम, सच्चाई ये है कि जो एक बहुसंख्यक समाज है, वो पहले से मुसलमानों के खिलाफ कभी फिल्म चलाकर, कभी फिल्म बनाकर, कभी रैलियां निकालकर, कभी झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मुसलमानों को ही मारा जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, उनके अंदर गुस्सा भरा जा रहा था। फिर उधर से ये पाकिस्तान के आतंकवादी आते हैं, भारतीय लोगों को कत्ल करते हैं, और इससे फायदा किसको होता है? उस समाज को जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। कहीं हद तक उनकी जो मतलब ऐसा हो गया था, अब हिंदू समाज भी समझ गया था कि यार ये नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू संगठन इसमें जहर घोल रहे हैं और भाजपा इनका साथ दे रही है। तो अब जो है लोग समझने लगे थे। जैसे ही लोगों ने समझना शुरू किया, उनका दिल थोड़ा सा साफ होना शुरू हुआ, तुरंत ये आतंकी हमला करके उनके दिलों को फिर से खराब कर दिया गया। जबकि जहां कश्मीर में पहलगाम में हमला हुआ, वहां पर दर्जनों हिंदुओं की जान बचाने वाले भी मुसलमान थे, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। एक आदमी के वजह से उधर के लोग जो थे वो भी तो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प की थी। वो एक आदमी की वजह से सबको भी, उन लोगों को भी परेशानी हुई थी। एबीपी न्यूज ने उन चेहरों को ढूंढा जो मददगार भी बने और फरिश्ता भी। ऐसा ही एक देवदूत है, सज्जाद अहमद भट्ट। इस नाम को आप नहीं जानते हो। सज्जाद को आपने हमले वाले दिन से पहले नहीं देखा होगा। सज्जाद पहलगाम में ही शॉल बेचते हैं। ये वही देवदूत हैं जिसने धर्म से आगे इंसानियत को रखा। गोली लगने से घायल हुए लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर बैसरन घाटी से बाहर निकाला था। कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया।
आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ये हिंदू पर्यटक हैं जिन्होंने साफ बोला कि देखिए बचाने वाले मुसलमान थे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अब आखिर में एक सवाल कर रहा हूं कि पहली बात, ये बात क्लियर हो चुकी है, इंटेलिजेंस ने क्लियर कर दिया है, हमारे सेना अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया है कि ये जो है पाकिस्तान का खेल है, पाकिस्तान ने किया है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है मैं आपको रोज़ अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में बताता हूं। आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और भारत के खिलाफ, अच्छा एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा नहीं की है पहली बात, और पाकिस्तान ने ये एक दुख जताया कि हमें दुख है, और पाकिस्तान ने पहलगांव को ऑक्यूपाइड पाकिस्तान का इलाका कहा है कि भाई हमारे ऑक्यूपाइड पाकिस्तानी एरिया में जो हुआ है, कश्मीर में जो हुआ है वो सरासर दुखदाई है। अच्छा, तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि किया किसी ने है और इल्ज़ाम मुसलमानों पर है। बहरहाल सच इसके अंदर इतने भर दिए हैं मैंने कि अगर आप ये वीडियो किसी को भेजेंगे तो तिलमिला जाएगा, तड़प जाएगा, उसका एजेंडा फेल हो जाएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें सबूत के साथ मैंने पेश की हैं। सवाल अब ये है कि अगर मोदी सरकार लाल आंख दिखाने वाली है तो ये नदी बैन करके, ये उसकी फ़्लाइट उड़ाने रद्द करके, पाकिस्तान के लिए ट्रेन जहाज़ बंद करके, इससे क्या हम शांत हो जाएंगे? है अगर मोदी में दम तो उड़ाए फाइटर जेट, घुसे अंदर। भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करो। चले अगर मैं अगर हिंदू होता हैं, अगर मैं मोदी का सपोर्टर होता, नौजुबिल्ला अगर मैं होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता मोदी जी करो हमला। लेकिन आप देख रहे हैं वो समाज जो मुसलमानों को गरिया रहा है उसकी ये भी हिम्मत नहीं है कि मोदी से ये कहे कि मोदी जी अब सीधा हमला करो। आपको पता है हमारी फौज को कमज़ोर करने वाला कौन है? यही सरकार है। जब पहले फौज में भर्तियां हुआ करती, लोग चाहत से होते थे कि एक बार भर्ती हो गए, नाम, इज्जत, शोहरत, छूट मिलती है भाई, और ऊपर से समाज में बड़ी इज्जत होती है, पूरे ख़ानदान को इज्जत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन अब इसी मोदी सरकार ने क्या किया? अब सिर्फ 4 साल के लिए आओ, अग्निवीर बनो, उसके बाद दफ़ा हो जाओ। इसके बाद क्या हुआ? जो लाखों की रिक्रूटमेंट होती थी, भर्ती होती थी, पिछले 3 साल से मोदी सरकार ने रोकी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी के चहीते और जिसका चहीता मोदी है वो कह रहा है। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? बस सारी चीजें तो सबूत के साथ पेश कर रहा हूं भक्तों, फिर तुम्हारे पिछवाड़े में बम क्यों फूट रहा है? कमाल की बात यह है कि अगर आप इस वक्त एक समाज, बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग को देखेंगे, उनकी बयानबाजी देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये हमला शायद उन्होंने ही किया है और करवाया है, जिससे देश में नफरत बढ़े।
जहां आज पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए, वहीं पाकिस्तान की नीति को, पाकिस्तान के इस हमले को कामयाब वो लोग, वो हिंदू बना रहे हैं जो भारत के मुसलमानों को आतंकवादी की नज़र से देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जल्द आ रहा हूं और भी ताज़ा तरीन सबूतों के साथ और कई सख्त सवालों के साथ। जय हिंद।